Yes, बच्चों now we are discussing the series of important questions. So हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका सेक्शन ए का 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमने डिस्कस कर लिए, उसको आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो. नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो सेक्शन ए पार्ट का आएगा बच्चों, वो आपका आ रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. चैप्टर नंबर 11 से जनरेट हो रहे हैं दोनों क्वेश्चन. 14 एंड 15 वो दोनों ही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप की, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे. तो बस आप एक बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हमने देखो क्या डिस्कस किया है. इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब एक सर्कल है उसका पेरीमीटर और एरिया दोनों न्यूमेरिकली इक्वल दे रखा है. तो सबसे पहले क्या लिखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ. गिवन मुझे बताओ सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, सर्कल का एरिया होता है इक्वल टू πr². पाई से पाई कैंसिल, आर से आर की पावर कैंसिल, तो बताओ 2 = r, यानी कि हमें आर की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 2 यूनिट आ गया है. तो सो आर इज इक्वल टू 2 यूनिट हमें पता चल गए. देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, और वाह क्या इजी क्वेश्चन आ गया बच्चों. बस कुछ नहीं करना, पेरीमीटर और उसका एरिया दोनों इक्वल कर दो, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर की पावर कैंसिल, आर इक्वल टू 2 यूनिट. बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर. घबराना मत बच्चों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस अपना कंसेप्ट पे फोकस रखना, कंसेप्ट क्लियर रखना. कोई भी चैप्टर है उसका बेसिक क्लियर कर लेना. अंडरस्टैंड. अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करता हूँ. इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज टू सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर. तो पहले पार्क की डायमीटर उसको d1 मान लो, d1 तो है 16 मीटर. अगर d1 16 है तो r1 बताओ बच्चों, 16 को 2 से डिवाइड कर दो, 8 मीटर आ जाएगा. और दूसरे पार्क की डायमीटर d2 आपको दे रखा है 12 मीटर. अगर d2 12 है तो बताओ r2 कितना होगा, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया करो, 6 मीटर आ गया. अब इक्वेशन क्या दे रखा है, जो सर्कुलर पार्क हमें बनाना है ना, उसका जो एरिया है ना वो किसके होगा, ये दोनों जो पार्क है R1 R2 रेडियस वाले, इनके सम एरिया के सम की इक्वल होगा. तो नीचे क्या लिखो, गिवन. तो बताओ बड़े वाला जो पार्क जो बना रहे हो आप, उसके रेडियस को मैंने कैपिटल आर माना, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वेयर. उनका एरिया पाई R1 स्क्वेयर प्लस पाई R2 स्क्वेयर. ये तो बोल रहे हैं उन दोनों का एरिया के सम के इक्वल हो जाएगा. ओके. तो बोला है कि नए वाले पार्क की रेडियस क्या होगी, हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है. थोड़ा सा और काम, तो इसको इजी बना लेता हूँ. क्या, पाई कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा R1 स्क्वेयर प्लस R2 का स्क्वेयर. पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू पुट कर दो. R1 हमारा 8 है तो 8 का स्क्वेयर, R2 6 है 6 का स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर 8 64, ये बनेगा 36. तो बताओ आर स्क्वेयर इक्वल टू 100 आ गया. अगर आर स्क्वेयर 100 आ गया तो आर कितना होगा बच्चों, √100 यानी कि 10 सेंटीमीटर. बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ये जो सीरीज है ना बच्चों 15 वाला इंपॉर्टेंट सीरीज है. आपको बोल देख डेफिनेटली इस टाइप क्वेश्चन जनरेट हो सकता है. एरिया दो सर्कुलर पार्क के एरिया के इक्वल दे देगा, तो बोलेगा उस पार्क की रेडियस कितनी होगी, तो कैपिटल आर की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 और जो 15 है ना, मैंने जो सेक्शन ये आपके 14 15 वाले दोनों क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर से लिए, 2024 का जो सैम्पल पेपर है वहाँ से. अब इस टाइप का और क्या क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, अब हम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों. देखिए हमने क्वेश्चन लिया है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 22, सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr. तो राइट कर दो, 2πr कितना दे रखा है 22, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22. 22 से 22 कैंसिल 1 टाइम्स, तो यहाँ से आर कितना आएगा, 7 का 1 से क्रॉस में 7 और 2 का इधर डिवाइड किया, 7/2 सेंटीमीटर आ गया बच्चों. हमने आर निकाल लिया. हमें बोला है पार्क का एरिया क्या होगा, तो पहले मैं एरिया निकाल देता हूँ. एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर. 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसल, 2 से 11 टाइम्स, 11 7 जा होता है 77/2. तो हमारा जो एरिया वो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया. एक आंसर तो ये आ गया. क्लियर. अब आप डायरेक्ट देख सकते हो क्या ऐसा ऑप्शन कौन सा है बच्चों, फर्स्ट नहीं है, बी नहीं है, डी भी नहीं, सी में. तो डायरेक्ट आप इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, कोऑर्डिनेट आप डायरेक्ट टिक करो. अगर क्योंकि अगर 38.5 दो ऑप्शन होता तब तो मैं इसका क्वाड्रेंट निकालता. अब तो डायरेक्ट निकाल सकते, लेकिन अब मैं निकाल के बता देता हूँ. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है बच्चा सर्कल का फोर्थ वाला पार्ट. तो पूरे सर्कल का इतना है तो इसके क्वाड्रेंट का क्या होगा, तो 38.5 को मैं डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देता हूँ. तो 38.5 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 9 4 जा 36,
कितना बचेगा 2, फिर पॉइंट लगा दो और 25, 4 6 जा 24, कितना 1 पॉइंट से 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अगर फॉर्मूला याद का होता है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है इस फॉर्मूले से, लेकिन हमें क्योंकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ तो अपॉन 4 कर दिया डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? यस। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ इससे रिलेटेड और क्या क्या बन सकता है आपका। देखिए क्वेश्चन लिया मैंने कि ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग वूज इनर सर्कमफ्रेंस। तो इस टाइप का देखो एक रेस ट्रैक आपका इस टाइप का है, तो मैं इनर रेडियस को बच्चों R1 मान लेता हूँ और आउटर जो रेडियस है उसको मैंने R2 मान लिया। तो इनर वाले की सर्कमफ्रेंस 2πr1, तो 2πr1 आपको दे रखा है 352 मीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इक्वल टू 352। तो R1 कितना आएगा यहाँ से 352 इंटू 7/2 इंटू 22। 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा 2 1 जा 2, 7 जा 14 और 2 1 जा 2, 15, 7 2 जा 14, 12 6 2 जा 12 और 22 से शायद ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा, हाँ यस 8 टाइम्स। तो R1 हमारा 7 8 जा 56 मीटर आ गया बच्चों। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, आउटर रेडियस आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है 2πr2, तो राइट कर दो 2πr2 कितना दे रखा है 396। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R2 इज इक्वल टू 396। तो बताओ यहाँ से R2 कितना आएगा 396, मल्टीप्लाई कर दो 7 से और डिवाइड कर दो 2 इंटू 22 से। पहले 2 को कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, 20 से हो जाएगा क्या 9 2 जा 18, यस 9 जा 9 7 जा 63, तो मीटर आ गया। हमें क्या निकला विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो विड्थ पता है क्या कहते हैं, इसको विड्थ कहते हैं। तो ये कैसे निकालो R2 माइनस R1 कर दो। सो विड्थ जो हमारी है वो आ जाएगी R2 माइनस R1, 63 माइनस 56 कर दो तो 7 मीटर आ जाएगी बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। ओके यस, विड्थ निकालने के लिए पूछ सकते हैं आपसे। ओके इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस, तो 2 सर्कल्स दिए हुए तो रेडियस R1 R2 मान लो। तो सबसे पहले क्या लिखो गिवन, यानी कि आपको 2πr1 रेशियो 2πr2 कितना दे रखा है 2:3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 रेशियो R2 2, यानी कि R1/R2 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है रेशियो को, तो 2/3 ये हमें दिया हुआ है बच्चों। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी कि πr1 स्क्वेयर अपॉन πr2 स्क्वेयर, पाई से पाई कैंसिल, इसको ऐसे लिख सकते हो आप R1/R2 पूरे का होल स्क्वेयर लगा सकते हो, और R1/R2 की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गया, पूरे का स्क्वेयर कर दो तो 4/9। तो बताओ एरिया जो रेशियो कितना आएगा 4:9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। ओके जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन लिए, पॉइंट टू पॉइंट, इनसे बाहर मान के चलना क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बस इनकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में ले रहा हूँ। देखो द लेंथ ऑफ ए चेन यूज्ड एज द बाउंड्री ऑफ ए सेमी सर्कल। देखो एक सेमी सर्कलर आपको एक पार्क दे रखा है बच्चों, इस टाइप का होता है। तो मुझे बताओगे इसकी लेंथ ऑफ द चेन यूज्ड बाय द, इसका मतलब इसकी पेरीमीटर दी हुई है। तो बताओ पेरीमीटर इक्वल टू कितना दे रखा है, तो मुझे पेरीमीटर दे रखा है 90 सेंटीमीटर। और पता है पेरीमीटर होता क्या है, तो ये तो होता है आपका पाई आर और ये होता है आर प्लस आर, यानी ये 2r होता है। तो क्या लिखोगे पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 90। क्या कॉमन लोगे बच्चों, हार कॉमन ले लो यहाँ से, तो आर ब्रैकेट में बचेगा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 90। आर पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2/1 कर दो इक्वल टू 90। आर इनका एलसीएम 7 आ जाएगा, तो ऊपर 22 प्लस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 19। तो आर ये कितना आएगा 4 2 6 36/7 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से मेरा जो आर है वो आ जाएगा 90 इंटू 7/36 आ जाएगा। चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 9 से कैंसिल, 9 4 जा और 10 9 जा, वापिस 2 2 जा एंड 5 2 जा 35/2 सेंटीमीटर आ गया।
आर आ गया मेरा। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो सेमी सर्कुलर पार्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर बाई 2 होता है। वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर का स्क्वेयर 35/2 इंटू 35/2, और इस 2 को मैंने इस तरह से 1/2 यहाँ पे लिख दिया है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 7 से 35 5 टाइम्स, 2 से 22 11 टाइम्स, तो 11 5 जा 55 इंटू 35/2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर दो। तो 55 का मल्टीप्लाई 35 के साथ करोगे तो 1925 आ जाएगा, और इसको आप डिवाइड कर दो 4 के साथ। तो जो हमारा फाइनल आंसर है बच्चों वो आ जाएगा 481.25, 481.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्क। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 481.25, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और जो 15 है वो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कस चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन जनरेट होगा। इसकी प्रैक्टिस सभी क्वेश्चंस की जरूर कर लीजिए। क्लियर बच्चों। और बाकी अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में डाल रखा है, अपलोड कर रखा है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ओके, वेलकम डियर।